एनबी फाइनेंशियल एकेडमी की तरफ से मैं प्रार्थना दवे आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस वीडियो की हेल्प से हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्रकार है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। कहने को तो ये एक कविता है जिसे बंकिम चंद्र जी ने प्रस्तुत की थी, पर इसे अलग अलग राग देकर अलग अलग सिंगर्स ने बहुत अच्छे रंग भरे हैं और हर बार ये एक गाना हमें अलग रंगों में सुनने को। इसी तरह से म्यूचुअल फंड कहने के लिए तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है, पर म्यूचुअल फंड हमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स प्रदान करके इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स देती है। ये कैसे हो सकता है बताती हूँ आपको। वन्दे मातरं सुजला सुफला मलयज शीतला शस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम की ये सबसे पुरानी धुन है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था। इतनी पुरानी धुन आज के दिन भी हमें उतना ही सुकून देती है जब भी हम इसको सुनते हैं। बच्चा बच्चा इस धुन को गुनगुनाता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी हमें इन्वेस्ट करने की एक कैटेगरी देती है, जिस कैटेगरी को हम डेट फंड के नाम से पहचानते हैं। जब भी कोई निवेशक डेट फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो डेट फंड के जरिए एफडीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सीडीज, सीपीस वगैरह जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक ही फंड के द्वारा सभी अलग अलग प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर ले सकता है। ये इतनी ही सुकून देने वाली प्रोडक्ट है जितनी रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये धुन है। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे। इस धुन के बारे में क्या कहेंगे आप? हेमंत दा ने ये धुन जो लता मंगेशकर जी के पास गवाई है, सुनते ही हम चार्ज अप हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, देशभक्ति की फीलिंग हमें जागृत हो जाती है और हम बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हम इक्विटी में निवेश करते हैं, जिसमें हम एक साथ अलग अलग कंपनीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब हम बहुत सारी कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस प्रकार से हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये जो हमारी इकोनॉमी बूमिंग इकोनॉमी है, इसका फायदा हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स द्वारा ले सकते हैं। तुझे सलाम माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। किस पर यह गीत आधारित है? क्लासिकल साउंड कर रहा है कि वेस्टर्न साउंड कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? ये फ्यूजन है, पॉप भी है इसमें, क्लासिकल भी है और इंडिया की खुशबू भी है। तो कुछ इस प्रकार से जब हम दो असेट्स का फ्यूजन करके एक फंड प्रस्तुत करेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कहेंगे। ये इक्विटी और डेट का एक्सपोजर भी रह सकता है और इक्विटी, डेट और गोल्ड का भी एक्सपोजर एक साथ हो सकता है। आपके लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल है, इसके लिए आप आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है।